साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कक्ष में किसी विषय वस्तु को लेकर बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, किस तरह से सिखाना चाहिए, कैसे किसी विषय वस्तु की अवधारणा का विकास हमें कक्ष में करना चाहिए। और ख़ास तौर से तब जब हम गणित की किसी विषय वस्तु को पढ़ा रहे होते हैं। तो जैसे कि नई शिक्षा नीति में भी और पहले भी कई रिपोर्ट में ये बात आई है कि जब गणित पढ़ा रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा क्रिएटिव थिंकिंग करे, लॉजिकल थिंकिंग करे, उसके अंदर डेवलपमेंट हो क्यूरियोसिटी का, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से काम करे, टीम वर्क और कोलैबोरेशन से अपना काम करे, रिलेशनशिप विद नेचर, रिलेशनशिप विद अदर कंटेंट्स। इस तरह से हमें एक समग्र दृष्टि से, एक इंटीग्रेशन अप्रोच से बच्चे को कक्ष में पढ़ाना चाहिए। क्यों इंटीग्रेशन अप्रोच? क्योंकि कक्ष में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, इसलिए हमें विभिन्न प्रकार की अप्रोच क्लास में करनी होती है ताकि हमारा कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। जैसे कि दुनिया में कोई देश पीछे ना छूटे, समाज किसी देश का कोई पीछे ना छूटे, वैसे ही हमारी कक्षा का भी कोई बच्चा पीछे ना छूटे। इसलिए हमें एक ही विषय वस्तु को विभिन्न प्रकार से पढ़ाएं और इस तरह से पढ़ाएं कि वो विषय वस्तु आइसोलेटेड फॉर्म में भी न हो, उसके मस्तिष्क में जो है स्वतंत्र रूप से जाकर के ना पड़े हो, वो कहीं ना कहीं जाकर के लिंक हो, पूर्व ज्ञान से लिंक हो, या किसी जो अन्य वस्तु पढ़ा रहे हैं एक कोलैबोरेटिव मेथड से पढ़ाएं, कलेक्टिव मेथड से पढ़ाएं। तमाम विषय वस्तु को एक साथ समग्र रूप से लेकर के तुलनात्मक तरीके से यदि हम पढ़ाएंगे तो बच्चा समझ पाएगा और एक दूसरे से रिलेट कर पाएगा। क्योंकि संबंध, गणित में संबंध जो है, रिलेशन जो है, एक महत्वपूर्ण चीज होती है।